चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th का, जो कि आपका चैप्टर 3 है, केमिस्ट्री का है। धातु एवं अधातु, यानी कि धातु और अधातु है, मेटल एंड नॉन मेटल है। क्लास 10th का है, साइंस का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के लिए मोस्ट होने वाला है यह वीडियो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं धातु एवं अधातु के पार्ट से, वो सभी इसी वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए बनी रही है हमारे साथ अंत तक। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से कौन अधातु है, यानी कौन सी अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होती है। तो इसमें से आपको बताना होगा क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या ग्रेफाइट है, ऑप्शन नंबर बी क्या कॉपर है, या फिर ऑप्शन सी या हीरा है, या फिर ऑप्शन डी सल्फर है। तो आप सभी जानते होंगे कि वह कौन सी अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, यानी कि विद्युत का सुचालक है। क्या वह ग्रेफाइट है? तो हाँ, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो कि यानी कि होती तो यानी कि क्या है, तो होती तो वह अधातु है, लेकिन वह ग्रेफाइट यानी कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले की, तो क्वेश्चन सेकंड भी आ चुका है, आप सामने मोस्ट है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल आता है, इस बार ही पक्का फंसेगा कि निम्न में से इस यानी कि निम्न में से किस धातु को कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं, यानी कि वह कौन सी धातु है जिसे कैरोसिन यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है उसमें डुबा कर रखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या सोडियम है, या फिर ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर सी जिंक है, ऑप्शन नंबर डी मोली डी यानी कि मोली डी नम है। तो आपका विकल्प यहाँ पर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोडियम एवं पोटेशियम, जो ऐसी दो धातुएं हैं जिसे कैरोसिन में डुबा कर रखते हैं। फिलहाल कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोडियम दिया जा रहा है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन थर्ड की, तो क्वेश्चन थर्ड भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल आता है, सारी पक्का फंसेगा कि इनमें से कौन है जो कि अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। तो आपको बताना होगा कि कौन सी अधातु है जो कि पानी में डुबाकर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्वेत फॉस्फोरस है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी कि लाल फॉस्फोरस है, या फिर ऑप्शन नंबर सी सल्फर है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आयोडीन है। तो आपको जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि सफ़ेद फॉस्फोरस एक ऐसी धातु है जिसे पानी में डुबाकर रखा जाता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है, आप सामने मोस्ट है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो तांबा एवं टीन की जो मिश्र धातु होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या पीतल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या कांसा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या ड्यूरा ल्यूमिन कहते हैं। तो आपका विकल्प जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, आपका जो सही होगा वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तांबा एवं टीन की जो मिश्र धातु होती है उसे हम कांसा कहा जाता है, यानी कांसा कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 5 की, तो क्वेश्चन 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्योंकि वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सोनोरस है, या फिर ऑप्शन नंबर बी चालक है, ऑप्शन नंबर सी तन्य है, ऑप्शन नंबर डी आघात वर्ध्य है। तो आपका विकल्प होगा जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सोनोरस है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 6 की, तो क्वेश्चन 6 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन एक ऐसी मिश्र धातु है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्टील कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी गन मेटल कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपधातु कहते हैं। तो सीसा और टीन की जो मिश्र धातु होती है उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि सोल्डर कहते हैं, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले की, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है, आप सामने है, मोस्ट है, काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, हर साल आता है, इस सारी पक्का फंसेगा। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैग्नीशियम है, ऑप्शन नंबर बी क्रोमियम है, ऑप्शन नंबर सी सोडियम है, ऑप्शन नंबर डी सल्फर है। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के निम्न में से कौन है जो कि उपधातु है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आयरन है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी क्या कॉपर है, ऑप्शन नंबर सी निकल है, या फिर ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी एस बी है। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, यानी कि एक एस बी ऐसी एक उपधातु है, यानी कि एस बी एक उपधातु है, आपका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की कि विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी कि परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनोड पर, ऑप्शन नंबर बी कैथोड पर, ऑप्शन नंबर सी अपघट्य यानी अपघट्य पर, ऑप्शन नंबर यानी डी इनमें से सभी। तो आपका विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए एनोड पर, आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन 10 भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है।
ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर बी सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी बेरियम का। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2010 से 2021 तक लगातार ये क्वेश्चन आया है और इस बार ही पक्का फंसेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल आता है, इस बार ही पक्का फंसेगा। चांस है यह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि कोई धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह यौगिक जल से विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका लोहा हो सकता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कैल्शियम हो सकता है, आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका काफी महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल आता है। यहाँ पर आ रहा है कि शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए धात्विक चमक को, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपातक्यता यानी तक्यता को, यानी कि आघात वर्धिता को, या फिर ऑप्शन नंबर सी धातु की चालकता को, या फिर ऑप्शन नंबर डी धातु की सक्रियता को। तो आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, यानी कि धातु की चमक को, धात्विक चमक आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 13 की, तो क्वेश्चन 13 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे हम क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु, यानी जिंक मिश्र धातु, या फिर अमलगम, या फिर और यानी कि आयरन मिश्र धातु। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि इसे हम अमलगम कहते हैं। आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी आ चुका है आप सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोहा इनमें से किस धातु को यानी उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? सोडियम को, पोटेशियम को, मैग्नीशियम को, कॉपर को। तो आपका विकल्प जो होगा तो डी वाला ऑप्शन, यानी कॉपर को विस्थापित कर सकता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर डी वाला सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें क्वेश्चन 15 की, तो क्वेश्चन 15 भी आपका काफी महत्वपूर्ण है कि सोडियम एक अयस्क चिली साल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड में। तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका में। आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक